नमस्कार दर्शकों, हम वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं जिसमें हम महान संत के अद्भुत जीवन के बारे में बताते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन आश्चर्यजनक कार्यों के बारे में बताएंगे जो महान और दयालु संत ने अपने चाचा की दुकान पर रहते हुए किए थे। इसी के साथ हम एपिसोड 2 में आपका स्वागत करते हैं। यदि आप इस प्रोजेक्ट का समर्थन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग महान संत के बारे में जान सकें। धन्यवाद। संत के चाचा की दुकान चलाने का तरीका अनोखा था, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते थे। संत को सत्संग में जाना, भगवान राम का नाम जपना और गरीबों की मदद करना बहुत पसंद था। इसलिए कई बार वे दुकान खुली छोड़कर सत्संग में चले जाते थे और संतों की सेवा करते थे। जब कोई जानवर दुकान पर आता और खाने की कोई चीज मुंह में डालता तो वे उस पर गुस्सा नहीं करते और उसे खाने देते। कई बार जब ग्राहक कोई सामान खरीदना चाहता था तो वे उसे आधे दाम में दे देते थे और कई बार तो वे सामान मुफ्त में भी दे देते थे। एक बार की बात है, संत कनीराम के कुछ शिष्य केकर घाम, जो भारत के राजस्थान में एक स्थान है, से आए, जो संत नेनुराम की दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहते थे। संत ने उन्हें वह सारा सामान दे दिया जो वे चाहते थे और उनसे कोई भी भुगतान नहीं लिया। उसी समय दुकान पर मौजूद एक ग्राहक ने जाकर संत के चाचा को सारी बात बता दी। संत के चाचा दुकान पर आए और संत से सब कुछ पूछा और सारा हिसाब लगाया और पाया कि सब कुछ सही था और एक भी पैसा इधर उधर गायब नहीं था। चुगलखोर ग्राहक हैरान रह गया और चाचा ने उससे कहा कि उन्हें अगली बार सबूत चाहिए। दूसरी बार भी कुछ साधु दुकान पर आए और संत नेनुराम ने इस बार भी सामान के बदले में कोई पैसा नहीं लिया। फिर से चुगलखोर ग्राहक, जो पहले गलत साबित हुआ था, उसने यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और संत के चाचा के पास गया और सारी बात बता दी। जब चाचा ने आकर संत से पूछा कि उन्होंने साधु को क्या दिया है, तो संत ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फिर चाचा ने फिर पूछा कि इस डिब्बे में क्या है जो साधु ले जा रहा है। संत ने उत्तर दिया कि इस डिब्बे में गोबर और पानी है। डिब्बे में वास्तव में गुड़ और घी था, लेकिन जब संत के चाचा ने डिब्बा खोला तो उसमें घी गुड़ की जगह गोबर और पानी था। ऐसे थे संत के चमत्कार। एक बार संत, जिन्हें सांसारिक व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, दुकान छोड़कर सरला गांव से इस्लाम कोट की ओर चले गए। किसी ने उनके चाचा से कहा कि उन्होंने संत को इस्लाम कोट जाने वाली सड़क पर देखा है। चाचा जल्दी से घोड़े पर सवार होकर उसी सड़क पर चले गए और सोचा कि संत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और वे उन्हें जल्दी से पकड़ सकते हैं। उन्होंने पूरी सड़क तय की, लेकिन संत का एक भी सुराग नहीं मिला। चाचा इस्लाम कोट के गेट पर इंतजार करते रहे, यह सोचते हुए कि संत सरला गांव वापस जाने के लिए यहीं लौट कर आएंगे, लेकिन संत कहीं नहीं मिले। अंततः निराश और निराश संत के चाचा घर लौटे और देखा कि संत पहले से ही घर में मौजूद थे। कुछ दिनों के बाद चाचा संत को फिर से दुकान पर लाए, लेकिन संत, जिन्हें केवल भगवान राम के नाम में रुचि थी, बहुत निराश और दुखी थे। एक दिन कुछ साधु सरला घम आए और ये सभी साधु तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। संत नेनुराम के मन में विचार आया कि उन्हें भी इन साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। संत ने दुकान की चाबी अपने पड़ोसी को दे दी और वे इन साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। संत के कानों में सोने के कुंडल थे, जिन्हें उन्होंने दुकान में ही छोड़ दिया। संत ने काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल गरना, हरिद्वार, जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ जैसे सभी पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। संत नेनुराम हमेशा बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बात करते थे। बद्रीनाथ जाने का रास्ता बहुत कठिन था और उस समय कोई भी अच्छी सड़क नहीं थी। बद्रीनाथ जाने के लिए पहाड़ों से होकर जाने वाली बहुत ही संकरी और खड़ी सड़कें थीं और उन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ता था। संत ने बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इसलिए इस पवित्र स्थान की महिमा बहुत महान है।
हरिद्वार जो ऋषिकेश का एक पवित्र स्थान है, वह स्थान है जहां भगवान ने योग का अभ्यास किया। वहां से भगवान स्वयं पैदल यात्रा करके बद्रीनाथ पहुँचे। यह एक कहावत है कि यदि कोई तीर्थ स्थल पर जाने के लिए पैदल यात्रा करता है तो उसे अधिक आशीर्वाद मिलता। आजकल भाद्र मास की पूनम के दिन लाखों लोग अंबाजी माता के पवित्र स्थान पर पैदल यात्रा करते हैं। इसलिए अगर हमें थोड़ी दूरी पर कोई पवित्र स्थान मिल जाए तो हमें हमेशा पैदल ही जाना चाहिए। उसी तरह हमें हमेशा संत के आश्रम में पैदल ही जाना चाहिए। हमें कभी भी अपनी गाड़ी में संत के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संत नेनूराम कहते हैं, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आज का वीडियो यहीं खत्म होगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। महान संत के जीवन के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत की अपने गुरु संत कनीराम से कैसे मुलाकात हुई और गुरु कनीराम जी का संत नेनूराम के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा।